अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक ख़ास अमल शेयर करेंगे जो कि सूरह यासीन के मुतल्लिक़ है। ये अमल जो है उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजत पेश करना चाहते हैं और उसके जल्दी पूरा होने के ख्वाहिशमंद हैं। ये अमल जो है सूरह यासीन से मुतल्लिक़ है। सूरह यासीन जो है इसको कुरान पाक का दिल कहा गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह यासीन जो है ये बाइस बरकत है। ये ना सिर्फ बरकत का जरिया है बल्कि हाजत को पूरा करने में भी मौसर है। इस वीडियो को पूरा देखें और इसको समझकर इस पर अमल करें और अल्लाह ताला से बेहतर की उम्मीद रखें। तो इसका सूरह यासीन के पढ़ने का सही वक़्त नमाज फजर और इशा के बाद है, लेकिन इंसान दिन के किसी भी हिस्से में पुरसकून वक़्त में इसको पढ़ सकता है। सूरह यासीन के पढ़ने का तरीका ये है कि इंसान बावज़ू होकर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़े, फिर सूरह यासीन की तिलावत करे। सूरह यासीन की तिलावत करते वक़्त जिस वक़्त भी लफ्ज़ मुबीन आए, यानी तिलावत के दौरान जब लफ्ज़ मुबीन आए उस जगह पर रुक जाए, अल्लाह ताला से दुआ करे। यानी जो भी इंसान के दिल में मकसद है, जिस मकसद के लिए भी वो सूरह यासीन को पढ़ रहा है, उस मकसद को अल्लाह ताला के सामने बयान करे, दुआ करे, फिर तिलावत शुरू करे। तो इसी तरह लफ्ज़ मुबीन सूरह यासीन में 7 जगह पर आता है। जब भी लफ्ज़ मुबीन आ जाए रुक जाए और अल्लाह ताला से दुआ करे। इस अमल को 1 दिन, 3 दिन, 11 दिन या फिर 41 दिन तक कर सकते हैं। याद रहे कि इसको सब्र के साथ, शुक्र के साथ और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसे के साथ इसको अमल को करें। अल्लाह ताला से बेहतर की उम्मीद रखें, बार बार अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर तवक्कल कर लेता है फिर अल्लाह ताला उसे काफ़ी हो जाता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ जो है ये मोमिन का हथियार है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे, हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।